देखिए, श्री भादव माता पंचांग की सहायता से संवत 2078 का लिया हमने पंचांग, पृष्ठ क्रमांक 104 लिए। उसकी सहायता से हमने पहले वर्ष फल निकालने के लिए वर्ष कुंडली बनाई। वर्ष कुंडली के बाद में हमने मुंथा निकालना सीखा, मुंथा निकाली, मुंथा को भरा, मुंथा के फल पर विचार किया। फिर हमने मुद्दा दशा निकाली, मुद्दा दशा को भरा और मुद्दा दशा के फल कथन पर विचार किया। उसके बाद हमने त्रिपता की चक्र बनाया। ये त्रिपता की चक्र, त्रिपता की चक्र में ग्रहों का वेद कैसे देखते हैं और ग्रहों को बिठाया कैसे जाता है, उस पर विचार किया। उसके बाद हम सीधे आ गए वर्ष के पंचाधिकारी पर। वर्ष के 5 अधिकारी कैसे निकलते हैं, वर्ष के 5 अधिकारियों का सूत्र, और उस सूत्र से इनको बिठाया। पुरेश, उस जन्म पत्रिका का सबसे मुख्य वो पुरेश है, वो इसके शुक्र है। अब राजा, उस कुंडली का जो है, उस वर्ष का जो राजा है वो शुक्र है, और उस वर्ष का जो मंत्री है वो चंद्रमा है। अगर पुरेश कमजोर हुआ तो उस वर्ष को कमजोर कर देगा। राजा मंत्री का अगर तालमेल नहीं बैठा तो वर्ष उठा फटक में जाएगा। अच्छा होगा फिर बुरा होगा, फिर अच्छा होगा फिर बुरा होगा, या बुरा होगा फिर अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार इन राजा मंत्री का तालमेल भी होना चाहिए। इसी प्रकार रसेश और रस का अधिपति शनि है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें लाभ मिल रहा है तो उसके लिए रसेश बली है। अगर कमजोर है तो उस वर्ष में आपको आनंद नहीं आएगा। सेनापति, यदि आप वर्ष में डरपोक रहेंगे, डरे डरे रहेंगे, या ताकतवर रहेंगे, या अपने आप में बलिष्ठ रहेंगे, वो इस पर विचार किया जाता है। इन फिर 5 में से एक वर्षेश को चुना जाता है, और वर्षेश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम वर्षेश को नहीं चुनते हैं। क्यों नहीं चुनते हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट हो जाएगा और उसके लिए उसके बल के ऊपर भी विचार किया जाएगा। तो हम उस वर्षेश पर विचार नहीं करते हुए वर्ष के 5 अधिकारी, त्रिपता की चक्र, मुद्दा दशा, मुंथा, वर्ष कुंडली, इन पर और इनके फल कथन पर ही विचार करके इस वर्ष फल प्रवेश या वर्ष फल निर्माण के प्रकरण को यहीं पर समाप्त करते हैं।